कि इस कक्षा के अंतर्गत हम एमए प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 3 की चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन। त्रिविध दुख कौन कौन है, संक्षिप्त विवेचन कीजिए। दुखत्रया यानी कि दुख 3 प्रकार के हैं। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख तथा आधि दैविक दुख। इन्हें ही त्रिविध दुख या दुखत्रय कहा जाता है। आध्यात्मिक दुख अर्थात शारीरिक और मानसिक दुख। शारीरिक दुख क्या होता है? बुखार आदि। मानसिक दुख क्रोध आदि। आधि भौतिक दुख अर्थात स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज, इन 4 योनियों के कारण होने वाले दुख। ठीक है। आधि दैविक दुख किसे कहते हैं? ग्रह देवता आदि से होने वाले दुख आधि दैविक दुख है। दुखत्रय की निवृत्ति में कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ है? व्यक्त प्रकृति, अव्यक्त मूल प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान कराने वाला उपाय ही दुख निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जैसे व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्, यानी कि व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञा से क्या होगा? इसके ज्ञान से दुखत्रय की निवृत्ति हो जाएगी, यानी कि निवारण हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रियों के नाम बताइए। पंच ज्ञानेंद्रिय श्रोत, त्वक, चक्षु, रसन और घ्राण होना चाहिए, यहाँ प्राण लिखा है। ठीक है। उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। अहंकार के प्रभेद बताइए। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, रजस, तमस। 4 आर्य सत्य क्या हैं? बुद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अनुभव क्या है? स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है, यानी कि इंद्रिय से भिन्न ज्ञान अनुभव है। कारण क्या है? जिसका कार्य से पहले होना नियत है। जिसका कार्य से पहले होना नियत है और जो अन्यथा सिद्ध नहीं होता वह कारण कहलाता है। जैसे तंतु वेग आदि पट के कारण होते हैं। समवाय कारण किसे कहते हैं? जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। जैसे तंतु पट के समवाय कारण हैं, क्योंकि तंतुओं में ही पट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, तुरी आदि में नहीं। संबंध कितने प्रकार का होता है? संबंध 2 प्रकार का होता है, संयोग संबंध और समवाय संबंध। संयोग और समवाय और संयोग को स्पष्ट कीजिए। 2 अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवाय है, किंतु जो अन्य 2 पदार्थों का संबंध है वह संयोग है। सांख्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों वाला है? तो सांख्य के अनुसार सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों वाला है। महत, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रिय। ठीक है। तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण का लक्षण बताइए। प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा का करण
प्रमाण है। प्रमा क्या है? कहा कि यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ का अनुभव प्रमा है। करण का लक्षण लिखिए। साधकतम करणम, साधकतम प्रकृष्ट कारण को करण कहते हैं। प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है? तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है वो यह है कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कार करने वाली यानी कि इंद्रिय साक्षात करने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष होता है। अनुमान किसे कहते हैं? कहा कि लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात लिंग परामर्श को ही अनुमान कहा जाता है। कहा कि शब्द प्रमाण का क्या लक्षण है? कहा कि आप्त वाक्यम शब्द, आप्त यथाभूत उपदेशकर्ता का वाक्य शब्द कहा जाता है। एकांतिक और आत्यांतिक दुख निवृत्ति में कौन उपाय सामर्थ्य नहीं है? प्रत्यक्ष और अनुश्रविक उपाय से पूर्ण रूपेण दुख निवृत्ति संभव नहीं है। प्रत्यक्ष और अनुश्रविक यानी कि जो जड़ी बूटी यानी कि जैसे जो होम्योपैथिक दवा और ये हवन आदि जो है, ये क्या होता है? ये एकांतिक और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति के लिए संभव नहीं है। संभव क्या होता है? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। ठीक है। सांकारिका के अनुसार अविकृति कौन है? अविकृति बोले तो मूल प्रकृति ही अविकृति है। ना प्रकृति ना विकृति कौन है? ना प्रकृति ना विकृति पुरुष जो है वो ना तो प्रकृति है और ना पुरुष है। वो ना प्रकृति है और ना विकृति है, वो क्या है? पुरुष है। प्रकृति की अनुपलब्धता क्यों है? तो कहा कि सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मता के कारण प्रकृति दृष्टिगोचर नहीं होती है। प्रकृति के कार्य क्या है? कहा कि महत आदि तत्व प्रकृति के कार्य हैं जिनसे प्रकृति की उपलब्धता की जानकारी होती है। यानी कि प्रकृति के द्वारा ही यह पता चलता है कि महत आदि जो जन्म हुआ है जिनका वो प्रकृति से ही हुआ है। व्यक्त और अव्यक्त किन बातों में समान है? कहा कि व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों सत्व, रजस एवं तमस इन तीनों गुणों वाले अभिव्यक्त विषय जड़ एवं विकासशील या परिणामशील हैं। इसके विषय में एक कारिका दी गई है कि व्यक्तम अव्यक्तम ऐसे कुछ करके है, जैसे अभी याद हो जाए तो बताते हैं, अन्यथा देखेंगे। त्रिगुणम अविवेक विषय ऐसे करके है ना। त्रिगुणम अविवेक विषयम सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा पुमान न व्यक्तम और अव्यक्तम तथा प्रधानम अव्यक्तम ऐसे करके है ना। त्रिगुणम विवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, ये तो व्यक्त और अव्यक्त का साम्य है, इससे नहीं। व्यक्त और अव्यक्त का जो वो है हेतुमत अनित्यम, यही है ना कि हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम ऐसे करके है। अनेकम आश्रितम लिंगम, और यही तो है हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम ऐसे करके है कारिका। ठीक है।
त्रिगुणों के कार्य क्या हैं? कहा कि त्रिगुण अर्थात सत्व रजस और तमस एक क्रमशः प्रकाशक, प्रवृत्ति या प्रवर्तक और नियमन तथा नियंत्रण रूप कार्य करने वाले हैं। त्रिगुणात्मक कारणों को सांख्य स्वरूपतः किस प्रकार का मानता है? तो अव्यक्त। सांख्य पुरुष बहुत क्यों स्वीकारता है? क्योंकि इसके विषय में कार्य क्या है कि जन्म मरण करणानाम आयुगपत प्रवृत्तेस्य पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्यात ऐसे करके है कार्य का। ठीक है। उसके बाद कहा कि जन्म मरण एवं इंद्रियों की व्यवस्था होने से पृथक पृथक रूप से प्रवृत्ति के होने एवं तीनों गुणों की स्थिति के भेद से पुरुषों का बहुत सिद्ध होता है। प्रकृति से किस तत्व की उत्पत्ति होती है? प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। अहंकार से कितने तत्वों का समुदाय उत्पन्न हुआ? अहंकार से 16 तत्वों का। कहा कि 5 तन्मात्रा और 11 इंद्रियों का समुदाय उत्पन्न हुआ। बुद्धि का लक्षण क्या है? कहा कि अध्यवसाय बुद्धि, निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। मन का स्वरूप क्या है? इंद्रियों में मन दोनों प्रकार का अर्थात ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उभयात्मक है। न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो न्यायशास्त्र 3 प्रकार की प्रवृत्ति मानता है। एक उद्देश्य, एक लक्षण, एक परीक्षण। उद्देश्य क्या है? कहा कि नाम मात्र से पदार्थ कथन ही उद्देश्य है। स्मृति क्या है? स्मृति किसे कहते हैं? ज्ञात विषयक ज्ञानम स्मृति। स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले ही ज्ञात हो जाता है। अयुत सिद्ध किसे कहते हैं? कहा कि जिन 2 पदार्थों में से एक अविनिश्चयावस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है, वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। उपमान किसे कहते हैं? कहा कि जैसी गाय वैसी नीलगाय इत्यादि अतिदेश वाक्य के अर्थ को स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिंड का ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। हेतु के भेदों को बताइए। हेतु के भेद 3 हैं। केवल अन्वयी हेतु, केवल व्यतिरेकी हेतु, अन्वय व्यतिरेकी हेतु। हेत्वाभास कितने हैं? कहा कि हेत्वाभास 5 हैं। असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक और प्रकरण सम। उसके बाद कालत्यपदिष्ठ। प्रकृति विकृतियाँ कितनी हैं? कहा कि प्रकृति विकृति सप्त यानी कि 7 है। महत अहंकार एवं शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तन्मात्राएं ये हैं प्रकृति विकृति। उसके बाद विकार कितने हैं? कहा कि विकार 16 हैं। षोडकस्तु विकारो। कहा कि 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। सांख्य के अनुसार अनुमान के कितने भेद हैं? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट भेद ये अनुमान प्रमाण के हैं। सांख्य में व्यक्त तथा प्रधान प्रकृति को किन धर्मों से युक्त बताया गया है? त्रिगुणम अविवेकित्व तथा अचेतनम धर्म वाला कहा गया है। ठीक है। त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्म व्यक्तम तथा प्रधानम अव्यक्तम व्यक्तम तथा प्रधान ऐसे कर। त्रिगुण कौन है? उनका स्वभाव क्या है? सत्व रजस और तमस ये 3 गुण हैं। एक क्रमशः दुख सुख मोहात्मक होते हैं। दुख में पहले देखिए
सत्व गुण क्या होता है? सुखपूर्वक होता है। और रजस गुण क्या होता है? दुखपूर्वक होता है। तमस गुण क्या होता है? मोहात्मक होता है। करण कितने हैं? करणम त्रयोदशम विधम, अर्थात करण 13 है। महत अहंकार मन सहित 11 इंद्री। महत हो गया 1, अहंकार 2, मन कितना हो गया? मन 3 और 11 इंद्री, यानी कि पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री और एक 11, मतलब महत अहंकार मन सहित 11 इंद्री। इसके सहित मन के सहित, मन मतलब पंच ज्ञानेंद्री पंच कर्मेंद्री, इसीलिए 13 है। ठीक है, करणम त्रयोदश विधम अर्थात 13 है। यानी कि एक मन हो गया, पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्री 11 हो गए, 11 2 महत और अहंकार 13 हो गए। ठीक। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप कीजिए। तो सांख्य दर्शन में मुख्यतः 2 ही तत्व को स्वीकार किया गया है, प्रकृति पुरुष। इसमें पुरुष का स्वरूप प्रकृति के स्वरूप वाला भी है और उससे भिन्न भी है। सांख्यकारिका में कहा गया है, हेतुमत अनित्यम अव्यापि सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीत अव्यक्तम त्रिगुणम अविवेकी विषया सामान्यम आचेतनम वृषभधर्मिर व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा चापुमान। सांख्य के सत्कारवाद पर टिप्पणी कीजिए। सत्कारवाद भारतीय दर्शन में सांख्य के कार्य कारणवाद अथवा परिणामवाद के सिद्धांत को सत्कारवाद के नाम से जाना जाता है। ईश्वर कृष्ण के अनुसार असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्तिकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। उपयुक्त कारिका में सत्कारवाद के पक्ष में निम्नलिखित 5 तथ्य दिए गए हैं। कौन कौन? कहा कि असद करणात्, सभी असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बालू से तेल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपादान ग्रहणात्, जिसमें जो चीज व्याप्त नहीं है उससे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सर्वसंभवा भावात्, सर्वसंभवा आभाव, सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। सक्तक से शक्य करणात् और कारण भावाच्च सत्कार्य, मतलब कारण जो है कार्य में, कार्य जो है कारण में विद्यमान रहता है। ठीक है। सांख्य मतानुसार सृष्टि कर्म का विवेचन कीजिए। तो प्रकृतिर महतस्तो अहंकारस्त तस्मात् गणस्य षोडशकः तस्माद् अपि षोडशकः पंचभ्य पंचभूतानि। यानी कि प्रकृति से महत तत्व, महत से अहंकार तथा अहंकार से 16 रूपों वाला समूह उत्पन्न होता है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः की विवेचना कीजिए। उस लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श कहलाता है। जैसे प्रथम तो रसोई घर आदि में कोई मनुष्य बार बार धूम को देखता है और साथ में अग्नि को भी देखता है। इस बार बार दर्शन से धूम और अग्नि का स्वाभाविक संबंध निश्चित करता है। जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। लिंग या चिन्ह की व्याप्ति के आधार पर जिस तृतीय ज्ञान को करता है वही परामर्श कहलाता है। अतः अनुमान की प्रक्रिया में लिंग का ज्ञान 3 बार होता है। समवाय क्या है? समवाय समवायस्तेक एव, अर्थात समवाय तो एक है। समवाय वह संबंध है जो 2 अविच्छेद्य वस्तुओं को संबंध करता है। उदाहरण के लिए एक घड़े और
मिट्टी का संबंध। द्रव्य का अपने गुण तथा कर्म के साथ संबंध भी समवाय है। जैसे चीनी और मिठास का संबंध आदि। यह नित्य और अस्थायी संबंध है, किंतु इसमें दोनों वस्तुओं का समन्वय मतलब दोनों वस्तुओं का संबंध प्रतिसाम्य नहीं होता। जैसे चीनी में मिठास संवेत है, किंतु मिठास में चीनी संवेत नहीं है। समवाय संबंध संयोग से भिन्न है, क्योंकि संयोग गुण है जबकि समवाय पदार्थ। संयोग अनित्य तथा बाह्य संबंध है, जबकि समवाय नित्य और आंतरिक संबंध है। पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये क्या है? पंच तन्मात्राएं। सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। हेतु के कितने भेद हैं? 3 भेद। असिद्ध हेत्वाभास कितने प्रकार का है? 3 प्रकार। तर्क भाषा किसकी कृति है? केशव मिश्र की, आचार्य केशव मिश्र की। वैशेषिक सूत्र के प्रणेता श्री कणाद। न्याय सूत्र के प्रणेता महर्षि गौतम। न्याय भाष्यकार के रचनाकार वात्स्यायन। प्रमाण कितने हैं? प्रमाण 4 हैं। पदार्थ कितने हैं? पदार्थ 7 हैं। पदार्थ 7 हैं। भाई साहब तर्क भाषा तो 16 पदार्थ मानता है ना। तर्क भाषा कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क, ऐसे करके। और कैसे है कि याद था हमको ऐसे श्लोक की तरह कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क, और उसके बाद निग्रह स्थान ऐसे करके था, हेत्वाभास आदि। ठीक है, इसका एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। इसी तरह अनुमान के प्रकार बताइए। अनुमान 2 प्रकार का होता है तर्क भाषा के अनुसार, स्वार्थानुवाद और परार्थानुवाद। सांकारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण। सत्कारवाद के कितने कारण हैं? 5। असत्कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावात्। एक 5वां है, इसमें नहीं दिया गया है, देखिए गजब लिखे होके हैं ना। 5 देना चाहिए तो 5 दिए नहीं, 4 दे दिए। अभी हम 4 लिख दें तो नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तर्क भाषा के अनुसार कारण के प्रकार बताइए। कारण 3 प्रकार के होते हैं, उपादान, असमवाय और निमित्त। कहा कि उस द्रव्य को उपादान कारण कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण तथा सूत कपड़े का उपादान कारण कहा जाता है। उपादान कारण को समवाय कारण कहा जाता है, यानी कि समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। असमवाय कारण क्या है? उस गुण या कर्म को कहते हैं। असमवाय कारण उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारणों में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है। यही सूतों का संयोग कर्म कपड़े का असमवाय कारण है। निमित्त कारण क्या है? कहा कि उस कारण को कहा जाता है निमित्त कारण। कहते हैं कि निमित्त कारण उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुंभकार मिट्टी से बने घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुंभकार ही घड़े का निमित्त कारण है। इसी कारण जुलाहा सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है।
न्याय के कार्य कारण सिद्धि सिद्धांत को असद कार्यवाद कहते हैं। असद कार्यवाद, उसमें सत्कार्यवाद, इसमें असत कार्यवाद। ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य कितने दुखों से पीड़ित है? 3 दुखों से। कितने दुखों से? 3 दुखों से। कौन कौन? आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में पुरुष की सिद्धि के लिए कितने कारण बताए? कहा कि संघात, परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानात्, भोक्तिभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। ठीक है। संघात, परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यायात्, अधिष्ठानात्, भोक्तिभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों को बताइए। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में इन 25 तत्वों का निरूपण निम्न कारिका द्वारा किया है। कैसे? मूल प्रकृति विकृति महताद्यः, प्रकृति विकृत्या सप्त, षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। इस कारिका में 25 तत्वों का परिगणन है। सांख्य दर्शन में माने गए 25 तत्व ये हैं: पुरुष, आत्मा, प्रकृति, महत बुद्धि या महत, अहंकार, 5 शब्द मतलब 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन मात्राएं हैं। इस कितनी हुई? 9। 10वां है मन। उसके बाद इंद्रियां, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। उसके बाद वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ठीक है। इसके बाद